हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी फ्लक्स के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं आज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक दोस्तों। एक ऐसा टॉपिक जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी स्टूडेंट हो हमेशा कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता है, कोई ना कोई कंफ्यूजन कर देता है। इस टॉपिक का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ नोडल एंड सुपरनोड। सो नोडल एंड सुपरनोड का ये जो कंसेप्ट है, इस पर गेट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते रहते हैं और आए हैं और आएंगे हमेशा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप सब लोग इसको जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं दोस्तों। देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो जो भी अभी तक मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ा है दोस्तों, वो मुझसे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर आपको मेरी जो अनअकैडमी पर क्लासेस होती हैं उसकी लिंक्स, जो भी असाइनमेंट्स में शेयर करता हूं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किए जाते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इस पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। और मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, जैसा कि मैं आपको बताया। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप अनअकैडमी पर जाएंगे तो ये मेरी प्रोफाइल है। आप सर्च करेंगे अगर अनअकैडमी पर ऋषभ अग्रवाल के नाम से, तो मेरी प्रोफाइल खुल के आएगी। ये वॉच मिनट्स है, ये कुछ डेडिकेशंस हैं जो स्टूडेंट्स हमें देते हैं और बाकी सब। इसके बाद ये मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं दोस्तों, ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। अगर आप भी केवल यूट्यूब पे अभी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मेरी वीडियोस को, स्पेशल क्लासेस को आप देख सकते हैं, जो अदर टॉपिक्स पर कराई गई हैं ना, अदर टॉपिक्स पर हैं। इसके बाद दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर लाइव मेरा कोर्स चल रहा है डीसी सर्किट्स का, नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट का, और उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस टॉपिक का भी कोर्स चल रहा है। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, तो आप मेरे इस रेफरल कोड का यूज करके जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नोडल एंड सुपरनोड। सबसे पहली बात, हमें इस कंसेप्ट को सीखने के लिए एक बहुत ही बेसिक लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही, किरचॉफ्स करंट लॉ। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे ही देखते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, केसीएल। देखिए, मैं यहां पर एक सिंपल सा नोड बनाता हूं दोस्तों, इस पर ब्रांच बना देता हूं अलग अलग। इस तरीके से मैंने ब्रांच बना दी। अब मैं इस पर करंट असाइन करता हूं। देखिए, इस पर मैंने करंट लिखी दोस्तों I1, राइट। इस पर मैंने करंट लिखी ऐसे बाहर की तरफ I2। इस पर मैंने करंट लिखी दोस्तों ऐसे इस तरीके से I3। इस पर मैंने करंट लिखी दोस्तों इस तरीके से I4, और इस पर मैंने करंट लिखी इस तरीके से I5। अब नोडल एनालिसिस या को करने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ की जरूरत पड़ती है, जो कि क्या कहता है, समेशन ऑफ करंट का इनकमिंग करंट्स, मतलब किसी भी नोड पर या जंक्शन पर सारी की सारी आने वाली करंट्स का सम, इनकमिंग करंट का सम बराबर होगा सारी की सारी जाने वाली करंट्स का सम, करंट ऑफ आउटगोइंग। समझ गए। अब इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं इस नोड पर कौन कौन सी इनकमिंग करंट है। अगर मैं अच्छे से देखूंगा तो इस नोड पर इनकमिंग करंट है दोस्तों कौन सी, एक तो है आपकी I1 इनकमिंग है, और I3 भी आ रही है, इस पर इस नोड पर एंटर कर रही है, और I4 भी एंटर कर रही है। तो उन सारी करंट्स का सम, मतलब I1 प्लस I3 प्लस I4 किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ये इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के। आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, फिलहाल देखिए दोस्तों, I2 है और I5 है। तो I2 प्लस I5, बस इतना ही बेसिक सा हमारा केसीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों ना, अगर मैं इन सारी की सारी करंट्स को, ये जो सारी करंट्स हैं, इनको मैं इस साइड ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव में हो जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस का I1 प्लस का I2 माइनस का I3 माइनस का I4 प्लस का I5, और ये सब की सब किसके इक्वल हो जाएंगे दोस्तों, 0 के। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट का साइन, किसी नोड पर इनकमिंग करंट का साइन हमेशा कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव ले सकते हैं। कैसा ले सकते हैं, नेगेटिव, क्योंकि ये इनकमिंग करंट थी सारी की सारी, और इनका साइन कैसा आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव आ रहा है, माइनस माइनस माइनस। और आउटगोइंग करंट को हम कैसा लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। आउटगोइंग करंट को लिखा जा सकता है पॉजिटिव। बस इतने ही बेसिक की जरूरत है।
इतना बेसिक अगर आपको आता है तो अब आप नोडल एनालिसिस लगाने के लिए तैयार है। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये रहा। अब ये क्वेश्चन आपका गेट एग्जाम में आया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, ठीक है। ये आई थिंक 2003 में आया है, जहां तक मुझे याद है गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज, P और Q पॉइंट के बीच में, ये P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है। मतलब एक तरीके से हमसे पूछा गया है Vp माइनस VQ कितना होगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए दोस्तों, ये Vp मान लीजिए, ये VQ मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो सबसे पहले आपको एक ग्राउंड अज्यूम करना होता है, एक रेफरेंस अज्यूम करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप करंट को मानेंगे कि वो फ्लो कर रही है, क्योंकि करंट कहां फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो हम इस सर्किट में सबसे पहले एक लोअर पोटेंशियल मानेंगे। सबसे नीचे आप मान लीजिए ग्राउंड कर दिया मैंने, इस तरीके से मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। ग्राउंड का वोल्टेज कितना दोस्तों, 0 वोल्ट, जाहिर सी बात है। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए दोस्तों, अगर मैंने इस पॉइंट पर ग्राउंड किया है तो क्या आप मुझे इस पॉइंट का वोल्टेज बता सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। भाई कितना होगा इस पॉइंट का वोल्टेज? ऑब्वियसली कितना होने वाला है दोस्तों, 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाने वाला है, 10 वोल्ट, क्योंकि 10 वोल्ट का ये सोर्स लगा हुआ है बीच में। नीचे वाले पोटेंशियल, नीचे वाले नोड का ग्राउंड 0, अगर उसका वोल्टेज 0 है तो यहां के वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। अब देखिए, अगर आप ये Vp लिखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस एक ही बात और करूंगा, ऑलवेज अज्यूम द नोड वोल्टेज, ऑलवेज अज्यूम द, जो आपका नोड वोल्टेज है, ऑलवेज अज्यूम द नोड वोल्टेज एज द हाईएस्ट पोटेंशियल। मतलब जो भी नोड पर आप नोडल एनालिसिस लगाएंगे, उस नोड पर जो वोल्टेज आपने माना है वो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, सबसे बड़ा पोटेंशियल होगा। इसको कहने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर वो पोटेंशियल सबसे बड़ा हुआ तो करंट हमेशा उस नोड से बाहर निकलेगी। समझ में आया? करंट हमेशा उस नोड से बाहर निकलेगी, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस नोड की बात कर रहा हूं तो इस नोड पर अब करंट का डायरेक्शन आप क्या लीजिएगा? ऑब्वियसली करंट का डायरेक्शन, Vp बड़ा है तो नीचे की तरफ फ्लो करेगी ऐसे। एक करंट होगा ये, एक करंट होगी ऑब्वियसली ये वाली। इस नोड से कितने ब्रांचेस कनेक्ट हैं? 3, एक नीचे, एक साइड में और एक ऊपर, और एक करंट हो गई दोस्तों ऊपर, जो कि करंट का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो उसके हिसाब से हम वैल्यू ले लेंगे। चलिए P पर नोड लिखते हैं, नोडल एनालिसिस लिखते हैं। एट नोड P, एट नोड P क्या होगा? देखो, करंट क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो अगर इस नोड से करंट फ्लो कर रही है तो वोल्टेज कितना है, Vp, माइनस कहां जा रही है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, -0, और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच का दोस्तों, देखिए 8 ओम है, ये रहा 8 ओम। ये करंट हो गई, प्लस क्या आएगा, अब लिखिए ये वाली करंट, ये वाली इधर वाली, तो Vp माइनस का कितना वोल्ट है यहां पे, 10, और डिवाइड बाय कितना दोस्तों, ब्रांच का रेजिस्टेंस है 2, प्लस क्या लिखेंगे अब, यहां से देखिए करंट क्या है, आउटगोइंग है, और अभी हमने देखा कि आउटगोइंग करंट को कैसे लिखते हैं, प्लस के साथ। तो प्लस का 2 बराबर 0, सबका सम बराबर 0, ये हो गया KCL। समझ गए? अब देखो दोस्तों, अगर आप इस 8 और 2 का डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो पूरी इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा Vp, प्लस यहां पे जब दूसरे टर्म में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/2 कितना होता है, 4 होता है। तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई, 4Vp माइनस का 40, और प्लस का किससे मल्टीप्लाई, 8/2, 4Vp माइनस 40, 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 16 बराबर 0। कितना आ गया मित्र, 5Vp बराबर 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 कितना होता है दोस्तों, 24 होता है, ये 24। तो अब दोस्तों अगर Vp निकालोगे यहां से तो सीधे सीधे एक आंसर आ गया, 4.8 वोल्ट। 4.8 वोल्ट इज द वोल्टेज। एक नोड पर इक्वेशन लगाई, Vp 4.8 वोल्ट आ गया सीधे सीधे। ठीक है, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए किस पर लगाएंगे, इसका और चाहिए तो VQ और लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं अगली स्लाइड पे।
देखिए दोस्त, VQ लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात तो हमें यह देखने की जरूरत है, क्या देखने की जरूरत है कि इस VQ पे कितनी टर्म्स आएंगी, 3 टर्म्स आने वाली हैं, एक ये और एक ये आने वाली करंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, VQ माइनस 0 डिवाइड बाई 6 लिख देंगे अगली स्लाइड पे, एट नोड Q VQ माइनस 0 डिवाइड बाई 6 प्लस कितना आएगा दोस्त, और देखिए और कितना आने वाला है, VQ माइनस 0 बाई 6 हो गया, VQ माइनस का 10 डिवाइड बाई 4 इस ब्रांच में जाने वाली करंट है ना, प्लस का VQ माइनस का 10 डिवाइड बाई 4 और 2 एंपियर की करंट उस नोड पर आ रही थी, तो कितना लिखोगे, माइनस, बिल्कुल सही, माइनस का 2 बराबर 0। बात समझ गए। एक और बार देख लेते हैं भाई, कितना VQ माइनस का 0 डिवाइड बाई 6 ये वाली करंट हो गई, फिर VQ माइनस का 10 डिवाइड बाई 4 इस ब्रांच में करंट हो गई, 2 एंपियर आ रही है, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। उसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं लिख देता हूं, VQ बराबर आने वाला है मेरे हिसाब से 10.8 वोल्ट, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, तो ये VQ आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या बचा, VP माइनस VQ पूछा है, तो देयरफॉर VP माइनस VQ क्या हो जाएगा मेरे भाई, देयरफॉर VP माइनस VQ विल बी इक्वल टू 4.8 माइनस 10.8, ये होता है 5 6 7 8 9 10 6 वोल्ट माइनस का 6 वोल्ट, माइनस का 6 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा दोस्त, माइनस का 6 वोल्ट है ना, थोड़ा सा आप दोबारा से लिख दीजिए, -6। तो -6 क्या ऑप्शन में दे रखा है, बताइए, बिल्कुल दे रखा है, ऐसा कहां दे रखा है भाई, देख लेते हैं अभी ऑप्शन, ये लो माइनस का 6 वोल्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्त, ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सबको समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए ये तो सिंपल नोडल था इससे पहले, अब इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बन गई है दोस्त, इस क्वेश्चन में कंडीशन बन रही है सुपर नोड की। आइए देखते हैं सुपर नोड क्या होता है। देखिए सबसे सिंपल बात है, व्हेन एनी वोल्टेज सोर्स is present between two nodes, then it is a supernode condition। इसको क्या बोलेंगे, सुपरनोड की कंडीशन बोलेंगे। जब भी कोई भी दो नोड्स के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है, व्हेन एनी वोल्टेज सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, तो उसे सुपरनोड की कंडीशन बोलेंगे। अब अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से स्कैन करें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई किस नोड के बीच में सुपरनोड बन रहा है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 1 के बीच में। देखो बिल्कुल सही दोस्तों, किसके बीच में बन रहा है, 1 और 3 के बीच में बन रहा है। ये 1 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है 10 वोल्ट का, तो इट इज अ सुपरनोड कंडीशन। लिख दीजिए सॉल्यूशन में, सुपरनोड बन रहा है किस किस के बीच में, सुपरनोड बिटवीन 1 एंड 3। अब देखिए इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है, यहां पे टैकल कैसे करना है। देखिए मैं अगर नोड लगाता हूं इस पर V1 पर नोडल एनालिसिस लिखूंगा, केसीएल लिखूंगा, तो एक टर्म आएगी मेरे भाई इस तरीके से, यहां नीचे जाएगा करंट, एक टर्म आएगा इस तरीके से यहां जाएगा, और एक टर्म आएगी ऊपर वाली। तो इसमें तो अब आप करंट कैसे लिखोगे, वोल्टेज सोर्स लगाए केवल, रेजिस्टेंस तो ब्रांच में है नहीं, तो इसकी करंट आप क्या करो, मान लो I मान लो। ठीक है, तो आप देखो कैसे लिखेंगे, V1 एट नोड V1 एट नोड 1 ऐसे लिख दीजिए, एट नोड 1 क्या बनेगा, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। हाँ भाई यहां पे ग्राउंड मान लो, क्या दिक्कत है, गुस्सा क्यों हो रहे हो, V1 माइनस 0 बाई 4, ठीक है, प्लस V1 माइनस का V2 बाई 2, और प्लस क्या माना आपने, अब इस नोड से करंट I लीव कर रही है, तो आउटगोइंग करंट को लिखेंगे I इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दो दोस्तों इक्वेशन नंबर पहली 1। बात समझ गए, वेरी गुड। अब बात करेंगे दूसरे नोड की, अब बात करेंगे दूसरे नोड की, दूसरे नोड की भाई, दूसरे नोड के लिए ये लो दूसरा नोड, तो एट नोड 2 क्या होगा, देखो एक करंट, अब देखो एक करंट लिखोगे तुम, इसको बड़ा मानोगे ना, इसको बड़ा मानोगे तो V2 से V1 में करंट जाएगी। वो जो तुमने ये वाली मानी थी, ये किसके लिए था, पहले वाले के लिए। मैंने बोला जिस भी नोड पे लगाओगे तो हमेशा वहां से करंट तुम मानोगे निकल रही है,
तुम्हारी करंट की वैल्यू आई नहीं है जिससे तुम कंफ्यूज हो कि क्या सर आ रही है कि जा रही है, क्या करना है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप क्या करो, इस नोड को वोल्टेज को सबसे बड़ा मानो और यहां से लिख दो सीधे बिना कुछ सोचे, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये सिंपल सी चीज है कि जिस पॉइंट पर आप नोडल लिखते हो, नोड वोल्टेज मानते हो, उसका वोल्टेज सबसे बड़ा अज्यूम करते हो। तो कितना लिखोगे, V2 माइनस का V1/2, फिर कितना लिखोगे, 5 एंपियर आ रही है तो माइनस का 5, और V2 से V3 जाएगी तो प्लस का V2 माइनस का V3 होल डिवाइड बाय 2 और बराबर 0। इसको कह दो दोस्तों इक्वेशन नंबर द्वितीय। सेकंड, एक और बची है V3, तो V3 और लिखेंगे भाई। देखो V3 अब क्या हो जाएगा, देखो इस पर भी 3 टर्म बनेंगे, एक ऐसे, और देखो अब I आपने क्या करा था, मान लिया था कि एक ब्रांच में करंट अब आई रही है, I आ रही है, तो I इस नोड पर इनकमिंग है, तो देखो क्या लिखेंगे, एट नोड 3। अगर आपको समस्या ना हो इतना नीचे तो दिख तो जाएगा वैसे। देखो नोड 3 पर V3 माइनस 0/8, फिर कितना आएगा, V3 से V2 की तरफ कितना लिखेंगे, V3 माइनस V2/2, और I आ रही है तो माइनस का I बराबर 0, और ये हो गई इक्वेशन नंबर तृतीय। अब ध्यान से देखो इन तीनों इक्वेशनों को और मुझे ये बताओ, क्या तुम इस थर्ड इक्वेशन से I की वैल्यू निकाल सकते हो? जी हां सर, I को यहां ले जाएंगे, ये बन गई इसकी इक्वेशन, ये रही इसकी वैल्यू। क्या तुम इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हो? क्यों नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो भैया रख दो, कितना आ जाएगा, देखो रख देते हैं अगर ऐसी बात है तो। देखिए बनेगा V1/4 प्लस V1 माइनस V2/2 फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। कितना बन रहा है मित्रों, ये बन रहा है V1/4 प्लस का V1 माइनस V2/2, V1/4 प्लस V1 माइनस V2/2, और I की वैल्यू कितनी आई भाई, I की वैल्यू आई V3/8 प्लस V3 माइनस V2/2, प्लस का V3/8 प्लस V3 माइनस V2/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर चौथी। बात समझे? एक और बन रही है, कौन सी, वो वाली। तो वो तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर है ही एक, ये वाली एक इक्वेशन है ही तुम्हारे पास। इसको भी पीछे लिख दो, V2 माइनस V1/2 माइनस का 5, V2 माइनस V1/2 माइनस का 5, और प्लस का V2 माइनस V3/2, V2 माइनस V3/2, और बराबर 0। समझ गए? अब एक बात बताओ मुझे, ये रही एक इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन। वेरिएबल कितने हैं, 3। गोलियां कितनी हैं, 2 गोली 3 आदमी, बहुत ना इंसाफी है भैया। तो क्या करोगे, एक और इक्वेशन चाहिए होगी ना। कहां से आएगी, अरे सुपर नोड से आएगी। कहां से आती है तीसरी इक्वेशन, हमेशा सुपर नोड से। सर ये कैसे, अरे भैया सिंपल सी बात है कि ये सुपर नोड क्या बता रहा है कि इस वोल्टेज 10 वोल्ट पे, प्लस पे वोल्टेज कितना है V3, माइनस पे वोल्टेज कितना है V1। तो क्या हम इस सुपर नोड से ऐसा कुछ नहीं लिख सकते क्या? इसको अगर मैं देखूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना क्या, कि V3 पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट का वोल्टेज V1 बराबर 10। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कमाल हो गया। तो लिख दो V3 माइनस V1 बराबर 10, और ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन एक और। अब इन तीनों को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, आप कर डालोगे। आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूं दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा। V1 का वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 10 वोल्ट मित्रों, V2 का आंसर आने वाला है 20 वोल्ट मित्रों, और V3 का आंसर आने वाला है 20 वोल्ट मित्रों। समझ गए? तो ये आपका आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लेना, नहीं आए तो भैया मुझे बता देना, 6वीं 7वीं का मैथ भी तुम्हें पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की आपने दर्शन कर लियो, तो पिछले वाले क्वेश्चन पे एक बार आपका ध्यान केंद्रित फिर से करना चाहता हूं, और जो बड़ी वाली इक्वेशन बनी थी उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। 15 सेकंड लगेंगे। देखो अगर मैं तुमसे ये कह दूं
कि अगर तुम इस नोड पर खड़े हो और नोडल एनालिसिस लगाना चाह रहे हो तो इस नोड पे तुम पहले एक इक्वेशन इसकी लिखो, मतलब एक टर्म इसकी आएगी, एक टर्म इसकी आएगी। बोलो आएगी? हाँ सर आएगी। एक ही रही, एक ही रही। अब इसके बाद दोस्त तुम क्या करो, जो थर्ड टर्म है, थर्ड ब्रांच है जिसमें वोल्टेज सोर्स अटका पड़ा है, इसको अभी छोड़ो और तुम सीधे जहां से चल चल के किस पे आ जाओ, तीसरे पे जंप कर जाओ जिसके बीच में सुपरनोड बन रहा है, और इस पे खड़े होके इसकी टर्म लिख दो और इसकी टर्म लिख दो, और ये चार टर्म के साथ तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। देखो भाई बनी क्या? बिल्कुल बनी तो सर, 1 2 3 4 बिल्कुल बन गई। एक इक्वेशन ये हुई, दूसरी इक्वेशन कहां से आई मेरे भाई? दूसरी इक्वेशन हुई इस जगह से, तो वो तो नॉर्मली 1 2 और 3 टर्म्स आई, ये वाली इक्वेशन बन गई। और थर्ड इक्वेशन कहां से आती है? इस सुपरनोड से आती है जिसे तुम नेग्लेक्ट करके चल रहे हो। गई दिमाग? गई भेजे में बात? गई कि नहीं गई? तो सर एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो ये रहा सर्किट। अब देखो क्या निकालना है, वोल्टेज Vs का वैल्यू निकालना है अक्रॉस द करंट सोर्स। ये करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज Vs दिया, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या बनाओ तुम? ग्राउंड बनाओ। सबसे पहले इसमें ग्राउंड बनाओ, और अगर ये ग्राउंड किया तो यहां पे वोल्टेज कितना आ जाएगा मित्रों? Vs आ जाएगा सर। यहां पे वोल्टेज दिया है, नहीं दिया तो मान लो V1। यहां पे वोल्टेज दिया है, नहीं दिया तो मान लो V2। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, सारा कंसेप्ट क्लियर। 2 क्वेश्चन कर चुके, तीसरा ध्यान बनाए रखना। देखो सबसे पहले नोडल लगाओ। अच्छा, नोडल लगाने से पहले इंपॉर्टेंट बात, सुपर नोड किसके बीच में बन रहा है? यस करेक्ट, सुपर नोड बन रहा है V1 एंड V2 के बीच में। तो क्यों ना सबसे पहले इसी को पकड़ लिया जाए। तो एट नोड V1, देखो एट नोड V1 लिखोगे इस पे नोडल, तो बताया तुम्हें सुपर नोड के लिए क्या करो। सबसे पहले देखो इस ब्रांच के बीच में बन रहा है ना, ये वाली ब्रांच को हटाओ। अगर V1 पर खड़े होगे तो कितनी टर्म्स आएंगी? 2, एक ये और एक ये। लिखो V1 माइनस 0/1 प्लस का V1 और वोल्टेज कितना है उधर का, माइनस का Vs और डिवाइड बाई 1। और अब 2 टर्म इसकी लिख ली, इसको करो इग्नोर, जंप कर जाओ इस पे कितनी टर्म्स आएंगी? अब मेरे भाई 2 ही आएंगी। देखो एक ये वाली और एक ये ऊपर वाली, इसको थोड़ी ना भूलेंगे। तो कितनी आएगी? प्लस V2/1 प्लस V2 से Vs, V2 माइनस Vs होल डिवाइड बाई 1 बराबर 0। V2 कितना हो गया? ये V1 2V1 प्लस का 2V2 और माइनस का 2Vs बराबर 0। इसको लिखेंगे महाराज, सॉरी ये V2 है, कितना है? V2 है ना ये, हाँ V2। तो V1 प्लस V2 बराबर Vs, ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आई है। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? यस, इस सुपर नोड से मिलेगी। कितनी मिलेगी? बिल्कुल सही, V1 माइनस V2, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल बराबर होगा 24 वोल्ट। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अभी भी बहुत ना इंसाफी है, 2 गोली 3 अननोन, 3 आदमी, भाई कितना? क्योंकि V1 V2 Vs। एक और कहां से लिखोगे? अरे इसको भी तो लिखोगे। कितना लिखोगे? लिख लो भाई, यहां पे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लो। इसके लिए देखो 4 एंपियर एंटर कर रहा है, तो माइनस का 4 प्लस का एक करंट ये भाई साहब Vs माइनस V1/1 और एक करंट ऊपर वाली प्लस का Vs माइनस V2 होल डिवाइड बाई 1 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर तृतीय। अगर अपन इस तीनों इक्वेशंस को देखें ढंग से, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी इक्वेशन ये हो गई दोस्तों, है ना? V1 माइनस V2 24, V1 प्लस V2 Vs। तो देखो, और यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 2Vs माइनस V1 माइनस V2 और बराबर कितना आएगा? ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही बात, सिंपल है भाई दोस्तों, ये थर्ड इक्वेशन ही है। अगर तीनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लोगे, निकालना तुम्हें Vs है आफ्टर सॉल्विंग ऑल 3। बहुत ही सिंपल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रह गया। आप तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चाहते हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, अगली बार सॉल्व कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Vs बराबर 4 वोल्ट आएगा शायद ना,
जी हाँ दोस्तों, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखो देखो दोस्त, निहारो पहले तो इस सर्किट को, क्या कह रहा है ये सर्किट। ये सर्किट में एक नोड दे रखा है V1, एक दे रखा है V2, एक दे रखा है V3, नीचे उसने ग्राउंड करके दिया है, तुम्हें कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्या यहां पे कितने सुपर नोड बन रहे हैं, यहां पे अगर पूछूं तो 2। एक कंडीशन बन रही है 1 और 2 के बीच में, और एक कंडीशन बन रही है 1 और 3 के बीच में, ये रही। तो अगर तुम पहले नोड पर खड़े होगे तो पहले नोड पर लगाओ, अब बाय नोड 1, बाय नोडल एट फर्स्ट। देखिए पहले पर खड़े होगे तो कितनी लिखोगे भाई, लिखनी चाहिए 1। इसको मैंने बोला था इग्नोर करो, तो इसको हटाओ। अब ऊपर भी बन रहा है तो इसको भी इग्नोर करने का है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले V1 पर खड़े होंगे तो एक लिखेंगे कितना, V1 माइनस 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4। इसका मामला खत्म। अब 1 और 2 के बीच में बन रहा है तो 2 पर जंप कर जाओ। 2 पे से कितनी लिखोगे, 2। एक ये वाली V2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1, और एक इधर V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 2। 2 का काम खत्म। अब 1 पे से 2 पे तो जंप कर गए, लेकिन अगर 1 से तुम 3 पे जंप नहीं किए तो गुस्सा हो जाएगा, उस पे भी करना पड़ेगा क्योंकि उसके बीच में ही सुपर नोड बन रहा है। तो 3 पे जंप करें, इसी इक्वेशन में कंटिन्यू करेंगे। V3 से कितनी टर्म्स लिखेंगे, इसको हटाते हैं, इसको नहीं लिखते। V3 डिवाइड बाई 4 और प्लस का V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 2 बराबर 0। क्या सबको समझ में आई बात, बहुत सही। देखो अब काटा पीटी मचाओ, सीधे सीधे काटा पीटी। देखो एक तुम्हारी ये V2 माइनस V3 बाई 2 और एक तुम्हारी ये सीधे कट गई। क्या बचा, V1 बाई 4 प्लस V2 और प्लस का V3 बाई 4 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, V1 प्लस का 4V2 और प्लस का V3 बराबर 0। ये आ गई पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन। वाह भाई वाह वाह वाह। दूसरी कहां से मिलेगी, सुपर नोड से, यहां से मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉजिटिव प्लेट कितना है, V1 है, नेगेटिव प्लेट कितना है, V2 है, और दोनों का वोल्टेज कितना है, 2I। अब कुछ कह रहे होंगे सर ये तो करंट है। अरे मेरे भाई इसकी आत्मा देखो, वोल्टेज सोर्स की है, कपड़े इसने करंट के पहन रखे हैं तो क्या हुआ, ये आपका कौन सा सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स है ना कि करंट, समझे ना, बहुत बढ़िया। ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड कहां से बनेगी, ऑब्वियसली अब यहां से बनेगी। प्लस पे वोल्टेज है V1 तो V1, और माइनस पर वोल्टेज है V3 तो V3, और बराबर 12। ये हो गई तीसरी। बताओ भाई कितने आदमी, 4। V1 V2 V3 और I, 3 आदमी, एक स्त्रीलिंग, 4 लोग। गोलियां कितनी, 1 2 3। कहां से आएगी चौथी, अरे भैया ये दिख तो रहा है, ये करंट किसके बराबर है, इस ब्रांच में जाने वाला है। तो एक और बनेगा I बराबर V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 4। समझ गए। अब मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप लोग मैथ में एकदम टक्कर दे रहे हैं, सब लोगों को, सबको पीछे पछाड़ रहे हैं। ठीक है, आर्यभट्ट जी को आप डेली याद करते हैं तो आप इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। नहीं आएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली बार सॉल्व भी करके बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली जो V1 V2 V3 का आंसर आएगा मैं आपको वो बता देता हूं, जिससे थोड़ा वीडियो का लेंथ कम रहेगा। आपको डेटा ज्यादा देना है मुझे नेटवर्क का, और मैथ अगर आप चाहते हो तो मैं भी वो भी बता दूंगा। तो V3 आएगा दोस्तों -3 वोल्ट, V2 आएगा 4.5 वोल्ट, और V3 आएगा मित्रों -15 वोल्ट। ये आएगा आंसर, सॉल्व करके देख लेना। नहीं आएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो भैया आप क्या करेंगे, मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद टेलीग्राम चैनल का नाम ऋषभ अग्रवाल डबली है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है दोस्तों, ऋषभ अग्रवाल डबली के नाम से आप जा सकते हैं। मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर अभी आए नहीं हैं और मुझे फॉलो नहीं किया है तो बहुत गलत बात है भाई, कर लो यार।
ये अनअकैडमी पर फॉलो आप कर सकते हैं। और आपको सेशन में मजा आया हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप उस सेशन को लाइक अप्रिशिएट करने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं हैट। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इस सेशन में मजा आया हो, दोस्तों कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, कोई भी दिक्कत ना हो, तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज के लिए। अब इसके बाद जैसे कि अनअकैडमी प्लस पर अगर आप और जुड़ना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज के बारे में और जानना चाहते हैं, अच्छा लगा हो तो आप इस रेफरल कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर पा सकते हैं। कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए 10% से ज्यादा या कुछ भी, आप मुझसे संपर्क करिए मेरे नंबर पर। और इसके बाद क्या बचा भाई, क्या बचा? कुछ बचा नहीं बचा। बस दोस्तों इतना ही आज के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी आपके फीडबैक हो, आपका जो भी रिकमेंडेशन हो कि सर थोड़ा सा ये ऐड करिए या कुछ, या कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करिएगा। नई वीडियो जो हमारी होने वाली है, नेक्स्ट होने वाला है कंसेप्ट ऑफ मैश एंड सुपर मैश। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।